हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। सो आज एक और टॉपिक कवर करते हैं, वाइब कोडिंग। ठीक है। आवाज़ थोड़ा सा जुकाम के कारण है भारी, बट आप मैनेज कर सकते हो। तो वाइब कोडिंग बेसिकली क्या है वो हम लोग समझते हैं। वाइब कोडिंग यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहले हम लोग कौन सा कोडिंग यूज करते थे, वाइब कोडिंग डेंजरस है या हेल्पफुल है, क्या है। तो जितने भी टॉपिक्स है वाइब कोडिंग के वो हम लोग कवर करेंगे। देन हम लोग इसके थ्योरी को भी देखेंगे और मेन बेसिक इसका प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली वाइब कोडिंग क्या है। बहुत सारे आपके वीडियोज या थ्योरी पढ़ा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा हुआ है, उन सब का निचोड़ निकाल के मैंने इसके वाइब कोडिंग को समझने का ट्राई किया और आप लोग को भी समझाता हूँ बेसिकली वाइब कोडिंग क्या है। तो नॉर्मली आप ये समझो कि आपको कोई कोड करना है, कोई पेज बनाना है, HTML पेज या कोई टू डू लिस्ट बनाना है, तो आपको सिंपल एक प्रॉम्प्ट लिख दो चैट जीपीटी पे, चाहे क्लाउड में या कोई भी मॉडल में। बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज होता है। आप जो भी प्रॉम्प्ट दोगे उसके अकॉर्डिंग आपका कोड लिखेगा और कोड को डिबग करेगा। ठीक है। तो बेसिकली वाइब कोडिंग यही है। अब हम लोग समझते हैं बेसिकली कि अपने को वाइब कोडिंग यूज करना चाहिए कि नहीं यूज करना चाहिए, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि वाइब कोडिंग क्या है। सिंपल आपके लिए कोड लिखेगा, आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, जो भी आप प्रॉम्प्ट दोगे उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। अभी के टाइम पे या हम लोग पहले जो यूज कर रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे जावा हो, PHP हो, .NET हो, कोई JS हो, तो उसको सीखने के लिए हमें सिंटैक्स देखना पड़ता था। कोई सिंटैक्स में एरर है तो डॉक्यूमेंटेशन हमको फॉलो करना था। अभी आप लोग यदि वाइब कोडिंग यूज करोगे तो आप सिंपल प्रॉम्प्ट लिखो, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट दे देगा। तो डॉक्यूमेंटेशन टोटल चीज मिस हो गया आपसे। आपको एग्जैक्ट उसके बेसिक पता नहीं होते, सिर्फ आपको आउटपुट मिल जाता है। कोई फ्रेमवर्क, कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर रहा है बैकएंड में, उसका आपको आइडिया नहीं लगता है। सपोज के लिए आप एक टू डू लिस्ट बनाना चाह रहे हो। सिंपल आपने यहाँ पे चैट जीपीटी में गए और सिंपल आपने प्रॉम्प्ट लिखा कि प्लीज क्रिएट जो भी आप लिखोगे यहाँ पे, प्लीज क्रिएट ए लॉगिन पेज। ठीक है। मैंने सिंपल लिखा कि प्लीज लॉगिन पेज क्रिएट कर दो। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सिंपल मुझे एक लैंग्वेज क्रिएट करके दे रहा है और प्रीव्यू भी दे रहा है। ठीक है। मैं प्रीव्यू की बात करें तो मैंने क्या लिखा, सिंपल लैंग्वेज लिखा, प्रॉम्प्ट ए लॉगिन पेज। तो इसने लॉगिन पेज बना के दे दिया। आप मुझे अब ये बताओ कि इसके अंदर कौन सा CSS यूज हो रहा है, कौन सा HTML यूज हुआ, कौन सा JS यूज हुआ। ठीक है। यहाँ पे एरर्स भी है, तो AI मिस्टेक करता है। तो अभी वाइब के अकॉर्डिंग आपने सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट लिखा और आपको आउटपुट मिल गया, बट बैकएंड में कौन सा लाइब्रेरी यूज हो रहा है, क्या डॉक्यूमेंटेशन, आपको कुछ पता नहीं है। आपको सिंपल सा काम करना है तो वाइब कोडिंग से कर सकते हो, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो बेसिकली आपने एक प्रॉम्प्ट दिया, उसके अकॉर्डिंग इसने आउटपुट दे दिया। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, डॉक्यूमेंटेशन मिस हो गया, कौन सा फ्रेमवर्क यूज हो रहा है वो मिस हो गया। ठीक है। डिजाइनिंग लेआउट की बात करें तो ये आपको कम टाइम में एक डिजाइन जो भी आप इसको मॉडिफाई करा वो कर देगा, लेकिन इन फ्यूचर या बड़े प्रोजेक्ट में आपको कोई छोटा सा चेंजेस करना हो तो ना आपको इसका लेआउट पता है, ना आपको फ्रेमवर्क पता है, ना इसका आप डॉक्यूमेंटेशन जान रहे हो, तो आपको जितना देर आप इसको बनाने में लगाए हैं उससे 10 गुना ज्यादा आपको इसको डिबग करने में टाइम लग जाएगा। तो ये तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। छोटे छोटे काम करा सकते हो आप, लेकिन बड़े काम AI से आप नहीं करा सकते हो। तो वाइब कोडिंग का एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। ठीक है। ओवरव्यू की बात करें तो गुड लर्निंग एक्सप्रेशन। अभी के टाइम पे आप लर्नर हो, आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप एक ओवरव्यू लेने के लिए आप HTML CSS का काम वाइब कोडिंग के थ्रू करा सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आपको बेसिक क्लियर करना है तो आप खुद से कोड करो। आपने यहाँ पे लॉगिन पेज खुद से बनाते तो आपको लेआउट कहाँ पे कौन सा टेबल यूज हो रहा है, डेप्थ यूज क्या हो रहा है, CSS क्या है, आपको कुछ भी पता नहीं है, बट आपके सामने एक पेज क्रिएट हो गया। लेकिन आप खुद से बनाते तो आप पता रहता कि कौन सा लाइन आपने कौन सा कोड लिखा है, लॉगिन के लिए कौन सा CSS क्लास यूज किया आपने, लॉगिन बटन के लिए आपने कौन सा CSS क्लास यूज किया है, बैकएंड में बूट स्ट्रैप यूज हो रहा है या क्यों कौन सा लेआउट यूज हो रहा है, ये आपको इजीली पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ा चीज है कि लर्निंग के लिए तो ठीक है,
उसके बाद मैं बात करूं कि रियल प्रोजेक्ट, मैंने अभी बताया आपको कि बड़े प्रोजेक्ट में मान के चलो कि आप एक प्रोडक्ट पेज बना रहे हो या आप ऑर्डर पेज बना रहे हो, उसके अंदर 100 ऑफ द एट्रीब्यूट्स है, 100 लिस्ट है, आपने इससे क्रिएट करा के अभी तो आपने काम करा दिया, ठीक है। बाद में उसमें कुछ भी चेंजेज है तो ना आपको पता है कि कौन सा लैंग्वेज हुआ है एग्जैक्टली जो मैंने एक्सप्लेन किया, तो वो टफ टाइम हो जाएगा। तो रियल प्रोजेक्ट के लिए ये बेकार है। रियलिटी क्या है? फंडामेंटल लर्न, आप रियलिटी यही है, फंडामेंटल आप खुद से लर्न करो, ठीक है। फ्रेमवर्क पे आप देखो कि ताइवान यूज हो रहा है, बूटस्ट्रैप यूज हो रहा है, रिएक्ट यूज हो रहा है, जो भी है तो ये इसका रियलिटी है। कोड एग्जांपल की बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने आपको जैसे दिखाया, यहाँ पे यदि मैं इसकी कोड की बात करूं, इसकी कोड की बात करूं मैं, यहाँ पे कहीं कोड दिया होगा, हाँ, ये कोड की बात करूं तो आप यहाँ पे बेसिकली देखोगे कि क्लासेस, ये इसके सिंपल सा कोड है। आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे इनलाइंस कोड होते हैं, वाइप कोडिंग करता है, बट ये बेड है। आपका प्रॉपर क्या है कि आप क्लास बना के करो, ठीक है। एक एग्जांपल हो गया। दूसरे एग्जांपल की बात करें तो इसमें आपको मैनेज करना मुश्किल है, ठीक है। बट आप प्रोफेशनल अप्रोच करो तो आप रिस्पॉन्सिव उसको बनाओ, आप बूटस्ट्रैप यूज करो तो आपको मोबाइल में भी चलेगा, टैबलेट में भी चलेगा, कहीं भी आपका यूआई प्रॉब्लम नहीं करेगा। कलर कर्सर की बात करें तो आप खुद से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। मेंटेनेंस की बात करें तो आपको वाइप कोडिंग से आप कोड कर रहे हो तो आपको डिबग बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आप हर एक पेज में जाओ, उसके अंदर क्या काम किया गया है। मैंने क्या बोला पहले भी कि आप कोड करने में तो आपको 5 मिनट लगेगा, लेकिन डिबग करने में 2-3 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे, 5 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन आप खुद से करोगे तो सिंपल एक एग्जांपल मैंने दिया है कि चेंज कलर जो ब्लू कलर के वो ग्रीन करना है तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। आप लाइन बाय लाइन चेक करोगे कहाँ पे दिया हुआ है उसके हिसाब से, लेकिन आप खुद से कोड करोगे और आपको पता है कि कहाँ आपने कोड किया है। तो वाइप कोडिंग का हमें सहारा लेना है, प्रॉपर कोडिंग कराना है, ठीक है। फॉर्म स्टाइल की बात करें तो ये पूरा कॉपी पेस्ट है, लेकिन हम खुद से करेंगे तो हम एक क्लास बनाएंगे, उसी क्लास को यूज करेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट क्या है? कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाना है, टू डू लिस्ट बनाना है, या कोई एक पेज बनाना है, या कोई एक पेज का डिजाइन स्टाइल चेंज करना है, उसके लिए आप यूज करो, ठीक है। फ्रीडम है, आपको कोई भी फ्रेमवर्क एग्जिट पता नहीं है, बैकएंड पता नहीं, बट आपको कोड करना है, आपको आउटपुट चाहिए। बेसिकली आपको आउटपुट चाहिए, बैकएंड में क्या हो रहा है उससे आपको मतलब नहीं, बस आउटपुट चाहिए। आपने लिखा कि क्रिएटिव कैलकुलेटर बना दो, आपको बना देगा, ठीक है। उसके लिए फ्री आप यूज करो, ठीक है। लर्निंग के बिहाफ से, हाँ, ये वन ऑफ द बेस्ट यूज है वाइप कोडिंग का। आप लर्निंग के लिए यूज करो। आप HTML पकड़ के चलो, उसका फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, उसके अकॉर्डिंग आप सीखो। CSS के फंडामेंटल सीखो, GS के पार्ट सीखो। GS का आप बोलो कि हमें बेसिक सिखाए, फिर इंटरमीडिएट सिखाए, फिर एडवांस JS सिखाए, ठीक है। तो सीखने के पर्पज से आप वाइप कोडिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई टूल बनाना है उसके लिए इसमें आप कर सकते हो। नेट लोकल में आपको npm इंस्टॉल करना पड़ेगा, बहुत चीजें हैं, ठीक है। विजुअल इफेक्ट की बात करें तो क्या हुआ, ये एक सेकेंड, ये मैंने ही बनाया है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये वाइप कोडिंग से बनाया है क्योंकि मैंने अलग अलग जगह से रिसोर्स लाके उसकी चीजों को एक जगह किया है। तो वाइप कोडिंग की बात करें तो बेनिफिट की बात कर रहे थे, तो लास्ट बेनिफिट ये है कि विजुअल इफेक्ट। हाँ, आप खुद से CSS लिखो तो आपको CSS जाके लिखना पड़ेगा। कोई लेआउट का बैकग्राउंड चेक करना है या कुछ करना है तो आप डायरेक्ट कमांड लिखो, आपके लिए आउटपुट कर देगा। यहाँ पे मैं सिंपल लिखूं चेंज बैकग्राउंड कलर, ठीक है। सिंपल इसको मैंने बोला कि चेंज बैकग्राउंड कलर, तो ये मेरे लिए बैकग्राउंड कलर चेंज कर दे रहा, ठीक है। अब प्रीव्यू देखोगे तो ये मेरे लिए पहले व्हाइट था, इसने बैकग्राउंड चेंज कर दिया। लेकिन यदि मैं खुद से करता तो मुझे CSS करना पड़ता। छोटे मोटे काम के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्यों नहीं यूज करना चाहिए, आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, ठीक है। आप
फंस जाओगे आगे जाके, ठीक है, बड़े प्रोजेक्ट में आप फंस जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको इसका बैकग्राउंड पता नहीं है, आपके कौन सा डॉक्यूमेंटेशन आपको पता नहीं है, कौन सा फ्रेमवर्क यूज हो रहा है, डेटाबेस कौन सा यूज हो रहा है, आपको कुछ नहीं पता है, तो बड़े प्रोजेक्ट में फंस जाओगे। डिबग करने में आपको बहुत महीनों बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। स्केलेबिलिटी वर्क्स फाइन, एक दो पेज बनाने के लिए ठीक है, ठीक है, बट इसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। नाइटवेयर, हाँ मैंने पहले ही बोला वाइब कोडिंग बहुत अच्छा है, बट यदि एरर आ गया उसको सॉल्व करने में आपके पसीने छूट जाएंगे, तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नो कोड यूजिबिलिटी, आप अभी अभी के टाइम पे या हम लोग पहले से कोड करते आ रहे हैं, हम एक फंक्शन बना देते हैं, उस फंक्शन को बार बार यूज करते थे, कभी मल्टीपल कोड नहीं है, हम कोड का टुकड़े बना के रखते थे, उसको यूज करते थे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, उसको रिपीट कोड यूज करता है। नो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, एआई जहां से अपने हिसाब से उसको रिएक्ट यूज करना है, रिएक्ट करता है थाइवन उसके अकॉर्डिंग, जो उसका बेस्ट उसके अकॉर्डिंग यूज करता है, बट आपको अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि पहले कि बैकएंड में कौन सा चाहिए, फ्रंट एंड में कौन सा चाहिए, डेटाबेस कौन सा चाहिए, उसके हिसाब से काम करते हो। आने वाला टाइम में कोई सीआर नया आ गया या कोई नया मॉड्यूल बनाना है तो आप इजीली बना सकते हो। परफॉर्मेंस इशू मैंने पहले ही बताया कि लाइन क्लासेस यूज होते हैं या जेएस मल्टीपल जेएस यूज होते हैं, जो हमें कोड नहीं चाहिए वो भी रहते हैं, तो लोड का इश्यू भी होता है, तो बड़े प्रोजेक्ट में ये सब बहुत बड़ा चीज है, तो बड़े प्रोजेक्ट के लिए आप वाइब कोडिंग नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। एक्सेसिबल प्रॉब्लम की बात करें तो सिंपल है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपको बहुत दिक्कत करेगा, ठीक है। आपको यूज कब करना चाहिए, वाइब कोडिंग है तो यूज कब करना चाहिए, आपको मैंने बताया कि आपको CSS HTML या कोई जावा सीखना है या कोई भी सीखने के लिए आप सिंपल वाइब कोडिंग का यूज कर सकते हो। पर्सनल क्रिएटिव, हाँ आपको खुद पर्सनल के लिए बनाना है, जैसे मुझे अभी आपको समझाने के लिए वाइब कोडिंग का बनाना है, तो उसके लिए मैंने क्लाउड AI का हेल्प लेके मैंने बनाया है कि मुझे क्या क्या चाहिए, कुछ कोड एग्जांपल दे दो, बेनिफिट क्या उसका अलग स्टेप में बता दो हमें, या डाउन स्टेप या क्यों नहीं यूज करना चाहिए, उसके क्या पॉइंट्स हो आप मुझे बता दो, क्यों यूज करना चाहिए, तो इसके हिसाब से मैंने बनाया। तो ये वाला सेकंड पॉइंट मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोटोटाइप अपने को नहीं पता होता, आपको कोई छोटा प्रोटोटाइप बनाना है उसके लिए आप बना सकते हो, ठीक है। कोई सिंगल पेज बनाना है उसके लिए आप बना सकते हो, ठीक है। तो व्हेन टू एब्सोल्युटली अवॉइड, वो अब ये क्लियरली मेंशन मैंने किया है कि वाइब कोडिंग को कब हमें यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो क्लाइंट का कोई प्रोजेक्ट है, कोई बिजनेस प्रोजेक्ट, उसके लिए यूज नहीं करना चाहिए। आप यदि कोई बड़े प्रोजेक्ट बिजनेस के लिए यूज करते हो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो कोड है वो एक्सेसिबल हो जाएगा, क्योंकि एआई एक्सेस कर रहा है, तो वो मल्टीपल या एआई लर्निंग के लिए या खुद को बिल्ड करने के लिए या अदर जगह यूज कर सकता है, तो क्लाइंट प्रोजेक्ट के लिए बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए आप नहीं यूज कर सकते। मल्टी पेज वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए आप यूज नहीं कर सकते हो। यदि मल्टीपल पेज वेबसाइट है तो उसको हैंडल करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा, कहीं कोई भी एक इशू आ गया तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए आप मल्टी पेज का आप यूज मत करना, मतलब वाइब कोडिंग का यूज मत करना। टीम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बात करें तो मल्टीपल टीम काम कर रहे हैं, उसके लिए आप वाइब कोडिंग यूज नहीं कर सकते। आपने वाइब कोडिंग से कुछ कोड कर दिया बट आपके टीममेट को पता नहीं है, उसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो उसके लिए बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा, तो वो नहीं कर सकते हो। रिस्पॉन्सिव या प्रोफेशनल या क्रिटिकल प्रोजेक्ट आप इसमें नहीं बना सकते हो। ई कॉमर्स साइट जो सबसे सिक्योरिटी रीजन होता है, इसको आप नहीं यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें प्रॉपर आर्किटेक्चर करके यूज होता है। लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट को या मेंटेनेंस प्रोजेक्ट को नहीं कर सकते हो। मान के चलो को आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जो 4-5 साल से चल रहा है, उसमें बहुत सारे मॉड्यूल आपने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, अब उसके लिए आप कोई एआई से हेल्प लोगे तो थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकते हैं, बट आपको प्रॉपर हेल्प नहीं कर सकते हो। तो ये तो कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गए वाइब कोडिंग के, ये मैं आपको लाइन दे दूंगा। वोट लाइन क्या है कि आप लर्निंग के लिए आप वाइब कोडिंग का यूज करो, बट आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल प्रोजेक्ट के लिए आप वाइब कोडिंग का यूज मत करो। कोई भी रियल प्रोजेक्ट उसके लिए यूज मत करो, लर्निंग पर्पस के लिए आप इसको यूज करो, ठीक है। छोटे मोटे काम है या कुछ बग्स आ गए उसके लिए वाइब कोडिंग को यूज करो। तो आई थिंक आपको अब तक समझ में आ गया हो कि वाइब कोडिंग हमें क्यों यूज करना चाहिए, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, मैंने एक्सप्लेन किया। अब मैं आता हूँ प्रैक्टिकल पे, कि प्रैक्टिकल के बताता हूँ कि वाइब कोडिंग क्या है। तो मैंने एक ऑलरेडी पहले बना चुका है, इंटीग्रेटेड गूगल का जो इंटीग्रेटिविटी है उसके लिए। अब हम सिंपल इसको कमांड देंगे, एक मैंने प्रोजेक्ट बताया वाइब कोडिंग है, इसके अंदर हम इसको सिर्फ एक कमांड देंगे कि इसको बोलते हैं क्रिएट ए टू डू लिस्ट। क्या लिखा मैंने, एक टू डू लिस्ट क्रिएट करके दो, ठीक है। अब ये रियल एग्जांपल है
गूगल एंटीग्रेविटी का यूज कर रहा हूं मैं, ये मेरे लिए थिंक कर रहा है, एनालाइज कर रहा है। अब क्या करेगा कि मेरे जो भी मैंने इसको पाथ दिया है उस पाथ के अकॉर्डिंग इसने एनालाइज किया, हाँ ये पाथ है, इस यहाँ पे मुझे बनाना है। ये खुद ही थिंक कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वो खुद थिंक कर रहा है, आपके लिए टास्क क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसने टास्क क्रिएट किया, क्रिएटिंग कर रहा है, ठीक है। अब इसको इसने लिस्ट में दे दिया आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। इसने क्या क्या इंसलाइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्रिएट इम्प्लीमेंट प्लान बनाया। अब ये टू डू लिस्ट क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं, इसने टू डू लिस्ट क्रिएट कर दिया, इम्प्लीमेंट प्लान क्रिएट करेगा, फिर लॉजिक क्रिएट करेगा, पब्लिश करेगा, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो। अब ये आपके लिए फाइल्स क्रिएट करेगा। तो इसने क्या किया, index.html क्रिएट किया। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपने सिर्फ कमांड दिया कि हमें टू डू लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है। आपको इम्प्लीमेंटेशन प्लान देखना है तो यहाँ से आप ओपन करके देख सकते हो कि आपके लिए क्या करेगा। आपका गोल डिस्कशन कर दिया, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, HTML पेज बनाएगा, जो भी है वो आपके लिए ये कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से पूरा देख सकते हो। अब आपके लिए ये इंडेक्स पेज क्रिएट कर रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आप खुद से भी बनाते हैं इंडेक्स पेज। तो आपको पता होता है टेबल्स क्या होते हैं, लेआउट क्या होता है, डेव क्या होता है, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें कौन सा बूटस्ट्रैप यूज करेंगे, थाइवन से यूज करेंगे। बट यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा है, बट आपका काम हो रहा है, ठीक है। काम होगा, काम होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अभी भी पर्सनली मेरा सजेशन रहेगा कि सीखने के पर्पज से आप वाइब कोडिंग का यूज करो, बट रियल प्रोजेक्ट के लिए आप खुद से करो। अब CSS AppJS में क्या लिखा आपको पता है, आपको नहीं पता है, ठीक है। CSS में क्या लिख रहा है आपको पता है, आपको नहीं पता है, ठीक है। आपको index.html में क्या लिख रहा है आपको पता है, आपको नहीं पता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अब इसने बना के दे दिया, ठीक है, ये बन रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि वाइब कोडिंग से आप कोड आपके लिए लिख रहा है। एक सिंपल सा मैंने टेक्स्ट लिखा कि मुझे टू डू लिस्ट बना के दो, तो मैंने ये भी उसको नहीं बोला कि टू डू लिस्ट किस में चाहिए, रिएक्ट में चाहिए, JS में चाहिए, उसका डेटाबेस क्या यूज करना चाहिए, उसका CSS क्या यूज करना चाहिए, मेरा रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। मुझसे बिना कुछ पूछे बस टू डू लिस्ट बनाने को बैठ गया, ठीक है। मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। अब मेरे क्लाइंट को चाहिए कि नहीं भैया मुझे रिएक्ट यूज करना है, बट आप टू डू यूज करोगे, आप बोल दोगे हाँ रिएक्ट यूज कर रहे हैं, रिएक्ट उसने बना दिया, बट आपको डिबग करने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है। अब ये क्या बोल रहा है, आपका प्रोजेक्ट रेडी हो गया, ठीक है। अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये कर दिया प्रोजेक्ट रेडी टू यूज। अब यहाँ पे इसका ब्राउजर है, ओपन ब्राउजर पे प्रीव्यू देखना है। लॉन्च कर रहा है मेरे लिए ब्राउजर, ठीक है। वाह, ठीक है। तो इसने दे दिया। एक्सटेंशन इंस्टॉल कर देते हैं एंटीग्रेविटी का, ये मांग रहा है। मैं भी फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ एंटीग्रेविटी, तो एक्सटेंशन मैंने इसका यूज कर लिया, ऐड एक्सटेंशन, ठीक है। वो सेम चीज़ है, ठीक है। अब वापस आता है एंटीग्रेविटी में, और अरे किया तो भाई मेरे, ये क्या बोलना चाह रहा है आउटपुट के लिए। ठीक है, इसी को मैं यहाँ बोलता हूँ शेयर URL so I can check आउटपुट। इसी को मैंने बोला कि आप URL सेंड करो जहां से मैं इसका आउटपुट देख लूंगा, ठीक है। तो ये कितना डेंजरस है अपने लिए कि अपने को कुछ भी नहीं पता है, बट अपना प्रोजेक्ट बना के ठीक हो गया, ठीक है। ये थिंक कर रहा है मेरे लिए, अब मेरे लिए आउटपुट बना के देगा ये।
अब ये देखो पाइथन 3 इंस्टॉल कर रहा है, पाइथन इसमें ऐड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने लोकल होस्ट बना के दिया ये देखो जो मैं बोल रहा था, इसने टू डू बना के दे दिया, ठीक है मेरे लिए। टू डू में क्या करता हूँ, दिस टेस्ट, तो ये मेरे लिए बना के दे दिया टू डू, ठीक है। एक्टिव क्या है, टेस्ट, ठीक है। कंप्लीटेड टोटल हो गया, ऑल एक्टिव, एक्टिव में क्या है 1 है, बड़ा अच्छा बना के दिया, देख पा रहे हो। ये आप खुद से कोड करते तो आपको पता चलता, बट यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग इसने बना के दे दिया, ठीक है। इसको भी कंप्लीट करते हैं तो कंप्लीट में दोनों चल गए, एक्टिव में एक भी नहीं है, बहुत अच्छा, ग्रेट, ठीक है। तो इसने बना के दे दिया, तो ये रियल एग्जांपल वाइब कोडिंग का हो गया, ठीक है। तो मेरे लिए इसने प्रोजेक्ट बना के दे दिया। लेकिन आते हैं आप कोड बेस पे, ठीक है, CSS पे। इसने इतने सारे CSS लिखे, आपको पता नहीं है कि इसने क्या CSS में लिखा है, ठीक है। आपको कुछ भी चेंज करना पड़ेगा। अब मैं सिंपल सा यहाँ पे बोल दूं कि मुझे सिंपल सा मैं आपको बोल दूं, कहाँ गया आउटपुट उसका, सिंपल सा आपको बोलो कि टास्क कलर का इसका बैकग्राउंड चेंज करना है या कंप्लीटेड का आपको फॉन्ट बड़ा करना है, तो आप वापस कोड में आओगे, आप इसको बोल दोगे तो ये कर देगा। अगले आप खुद से करने जाओगे तो आपको यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। index.html में बहुत सारे भर के इसने लिखे हैं कोड, बट कहाँ पे क्या आपको नहीं पता। app.js में क्या है वो आपको नहीं पता, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज मानो, डिसएडवांटेज मानो, बट मेरा कहना ये है कि आप लर्नर हो तब प्रॉपर कोड को लर्न करो, आप सिंटैक्स देखो, डॉक्यूमेंटेशन देखो। आपको सिंटैक्स का 50% 60% आपको यूज होना चाहिए, तो भी आप इसको हेल्प कर सकते हो। पहले के टाइम पे हम लोग स्टैक ओवरफ्लो यूज करते थे कोड डिबग करने के लिए, कोड रिजॉल्व करने के लिए, बट अभी के टाइम पे AI आने के बाद चीजें हेल्पफुल हुआ है। आप अच्छा डेवलपर हो, आप हेल्प कर सकते हो, आप AI का हेल्प ले सकते हो, आप चीजें सीख सकते हो, बट आप सब कुछ सोचोगे कि आपको AI करके दे तो वेरी डिसएडवांटेज होगा आपके लिए। आपको डिबग करने में रातों रात लग जाएगा, प्रॉब्लम तो एक बार में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये टू डू लिस्ट जो मैं खुद से बनाता तो मुझे 3 घंटे 4 घंटे लगते, बट यह 5 मिनट में बना के दे दिया। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको अभी खुद से करना होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रियल एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, ठीक है। और एक मैंने PPT भी क्रिएट करके रखा है आपको, तो इसका भी आपको मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो एक बार मैं ये भी आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ फुल स्क्रीन पे। सिंपल सा है कि उसी का मैंने टेम्पलेट्स बनाया था, ठीक है। आप देख पा रहे हो टेम्पलेट्स, ठीक है। फ्यूचर ऑफ कोडिंग, ठीक है। आप मल्टीपल गूगल AI यूज करो या आप गूगल का इंटीग्रेटिव यूज करो, एक्सप्लोर यूज करो, आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आपको थ्रू आउट आपको कोडिंग पता होना चाहिए। हाँ, स्मार्ट प्रॉम्प्टिंग करना सीखो, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, स्मार्ट प्रॉम्प्टिंग करना सीखो तो आप अच्छे प्रॉम्प्ट लिख के आउटपुट कम टाइम में कर सकते हो। हाँ, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन आप जरूर पढ़ो, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ठीक है। तो कोड, जो भी AI कोड लिखा आप उसको देखो, आपको AI से कोड कराना है कोई दिक्कत नहीं, कोड कराओ, बट कोड करने के बाद उसको एनालिसिस करो कि उसके अंदर कोड में उसने क्या लिखा है। तो ये सब चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। चैलेंजेस मैंने पहले ही बताया, रिस्क चैलेंजेस क्या है, ठीक है। सिक्योरिटी मैंने बोला, यदि आप क्लाइंट के लिए काम करते हो तो सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। आपको डिबग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिबग करने में कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। तो ये सब चीज़ें जो है आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वाइब कोडिंग के लिए, ठीक है। बेनिफिट मैंने बताया, ठीक है। लर्निंग के लिए बेस्ट है, मैंने आपको बताया लर्निंग के लिए बेस्ट है, आप क्रिएटिविटी के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, बट रियल प्रोजेक्ट के लिए आप नहीं यूज कर सकते हो। तो ये, हाँ, वाइब कोडिंग मैटर्स क्या कर रहा है कि हाँ आपका दिक्कत अभी के टाइम पे है, बट आने वाले टाइम पे रियल जो डेवलपमेंट है, रियल में जो चीजें हो रही है वो होगा। हाँ, हम लोग हेल्प लेंगे AI का, ठीक है। तो लाइफ साइकिल है, फुल लाइफ साइकिल, इसको मैं आप लिंक दे दूंगा, आप इसको डिटेल में देख सकते हो। तो बेसिकली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वाइब कोडिंग क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, बेनिफिट क्या है, किसको यूज करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। मैंने एक रियल टाइम पे एक एजेंटिक AI या गूगल इंटीग्रेटिव के थ्रू एक प्रोजेक्ट बना के दिखा दिया, उसका आउटपुट बना के दिखा दिया। अब आप पे डिपेंड करना है कि आपको कैसे यूज करना है वाइब कोडिंग को,
वाइब कोडिंग क्या है। अब आने वाले टाइम पे आपसे कोई पूछेगा कि वाइब कोडिंग क्या है तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे चीज़ों को। तो इस वीडियो में इतना ही। बट हाँ, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी हो, कोई नया टॉपिक सीखना है तो आपके साथ मैं भी सीखूंगा, ठीक है। तो ओवरऑल वाइब कोडिंग अब आज के बाद हम लोग के लिए कोई नया टॉपिक्स नहीं होंगे। तो ये सबसे बड़ा चीज है कि आने वाले टाइम पे हमें अवेयर रहना है चीज़ों को लेके, उसे यूज करना है, बट अपना जो बेसिक है उस पर कमेंट करना है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।